अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। ये नई बुक आई है, इसी के बारे में देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 13 दिवस 1 पाठ 7 महान वैज्ञानिक की महान खोज, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें लिखा है मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा, तो इस चित्र पर आपको चर्चा करनी है बच्चों। जैसे इसमें प्रश्न दिए हैं, सावन के महीने में पेड़ों पर झूला कौन कौन झूलते हैं, आपको झूला झूलते समय कैसा लगता है बताइए, क्या आप पेड़ भी बच्चों के साथ खेलकर आनंदित होते होंगे तो कैसे, आपको क्या लगता है कि पेड़ भी हमारी तरह हंसते और रोते हैं। इसी पर आपको मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। इसके आगे दिया है पठन बोध, इसको पढ़ना है आपको, तो इसको पढ़िए आप। जैसे आपको पढ़ेंगे, राजेश और रानी घर के आंगन में पेड़ पौधों की क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे। गंदगी साफ होने के कारण आज पेड़ पौधे खुशी से झूम रहे हैं। राजेश को अमरूद के पेड़ की आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी लगती हैं। उसने उनमें से एक डाली तोड़ दी। रानी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने राजेश को समझाया कि ऐसा करने से पेड़ों को दर्द हो रहा होगा। राजेश ने रानी को मजाक उड़ाया और कहा, पेड़ों को भी हमारी तरह दर्द नहीं होता है। इसी प्रकार आप इस पूरे पैराग्राफ को बच्चों पढ़ेंगे और इससे संबंधित आगे प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे इसमें दिया है लिखित भाषा विकास में, तो इसमें लिखा है कि पठन बोध में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर लिखना है। तो इसी को आपको 5 पंक्तियां आपको देखकर लिखनी है बच्चों। जी आपको दिया है जो पठन बोध, इसमें से यहाँ से लेके आपको 5 लाइनें तक आपको यहाँ तक लिखना है बच्चों। इसको इसी को देख के आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार इसके आगे अगला दिया है पठन पाठ्यांश के अनुसार जगदीश चंद्र बसु क्यों प्रसिद्ध थे। तो आपको इसमें बताना है कि उन्होंने सिद्ध किया था कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सोते जागते और आराम करते हैं और पेड़ पौधों को भी सुख दुख का अनुभव होता है। इस खोज से पूरी दुनिया में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न, हमें पेड़ पौधों की डालियां क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। तो इसमें क्योंकि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, क्योंकि उनमें भी जान होती है और उन्हें भूख प्यास लगती है। इस प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। इसी के आगे अगला दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। प्रश्न एक दिया है, उदाहरण के अनुसार वाक्यों में आए क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए एवं लिखिए। जैसे इस उदाहरण दिया है, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, तो जाता क्या है, क्रिया है, तो आपने यहाँ पर जाता लिख दिया। इसी प्रकार आपको इसमें राहुल खेल रहा है जबकि उसकी बहन नाच रही है, तो खेल भी क्या है, एक क्रिया है और नाचना भी एक क्रिया है। तो इसको आपको खेलना और नाचना यहाँ पर बच्चों लिखना है। कल मेरी मौसी घर आई, तो आई क्या है, क्रिया है, तो आपने क्रिया को यहाँ पर लिख दिया। इसी के आगे अगला दिया है, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के समान उच्चारण वाले सार्थक शब्द लिखिए। जैसे और का बैर, तो इसके बाद खिल का आएगा मिल, बैर का सैर, बीन का सीन, बचपन का बचपन, सैर का देर, चीर का बीर। इस प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। इसके आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों। धारा प्रवाह, इसमें लिखा है, मुझे मेरे घर में बगीचा सबसे अच्छा लगता है। यहाँ हर प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। उन पेड़ पौधों पर लाल, गुलाबी, सफ़ेद ऐसे कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल लगे हैं। बगीचे में हरी भरी घास भी है। चारों ओर तरह नींबू, अमरूद, आम, अनार के पेड़ हैं। हमारे बगीचे में कुछ बड़े पेड़ पर चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाकर रहती हैं। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसमें मौखिक प्रश्न दिया है कि आप घर या विद्यालय में पेड़ पौधों की देखभाल किस प्रकार करते हैं, तो आपको उसको मौखिक बताना है। आगे प्रश्न दिया है लिखित में, चिड़ियों ने अपना घोंसला किन पेड़ों पर बनाया होगा, नाम लिखिए। तो चिड़ियों ने अपना घोंसला आम, अनार के पेड़ों पर बनाया होगा। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन दिया है इसमें। तो इसमें लिखना है आपको कि अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की सूची दिए गए बिंदुओं के आधार पर बनाइए और सही कॉलम में सही का टिक निशान लगाइए। आप एक से अधिक कॉलम में सही का निशान लगा सकते हैं। जैसे इसमें सरल क्रमांक दिया है, पेड़ पौधे का नाम है, झाड़ीदार है, फलदार है, कांटेदार या फूल वाले या औषधि वाले। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। जैसे आम मैंने लिखा है तो आम फलदार होता है, तो मैंने फलदार में सही का टिक लगा दिया। नीम अपन को औषधि होती है, तो औषधि में भी आप इसको लगाएंगे। जामुन है, जामुन फलदार भी होता है और औषधि भी नहीं, जामुन फलदार बस होता है। इसके बाद आंवला है, तो आंवला फलदार भी होता है और औषधि भी होती है। अमरूद से अपन को फल प्राप्त होते हैं। पीपल है तो पीपल से औषधि प्राप्त होती है। इसी प्रकार आप इसको करेंगे बच्चों।
इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन, इसको पढ़िए आप, इसको पढ़ना है। आज से करीब 450 साल पहले की बात है कि पूर्णमासी की रात थी। 12 साल का एक बालक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। इस प्रकार आप इसको बच्चों पढ़ेंगे इसी प्रकार। इसके आगे दिया है लिखित प्रश्न दिया है, इसमें आपको प्रश्न को हल करना है। जैसे इसमें दिया है, क्या आपको कभी भ्रम हुआ है कि चीजें आपके साथ चल रही हैं? यदि हाँ तो कब? तो इसको बताना है, हाँ, जब हम पैदल, बस या ट्रेन से सफर करते हैं तब हमें ऐसा महसूस होता है। जब अपन ट्रेन से चलते हैं तो आपको लगता है जैसे ट्रेन के साथ चलती है। इसी के अगला प्रश्न, ये दूरबीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। दूरबीन की आविष्कार किसने किया था? लिखा, इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। यहाँ पर गैलीलियो ने किया था, लिखेंगे अपन। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 2 में, इसमें लिखा है मौखिक भाषा विकास। तो इस पर चर्चा, चित्र पर आपको बच्चों चर्चा करनी है। प्रश्न दिए हैं, इन पर आपको मौखिक चर्चा करनी है। इस समय कौन सी ऋतु चल रही है? इस ऋतु पर पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है? आपको गमले में लगे पौधे और जमीन में लगे पौधे में क्या अंतर दिखाई देता है? क्या आपकी तरह पेड़ पौधे भी दोस्त साथी की आवश्यकता होती है? इस प्रकार आप इसको करेंगे बच्चों। इसके आगे पठन बोध दिया है, इसमें दिए गए पठन अंश की अंतिम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर लिखना है। जो अपने बच्चों अभी वहां पर आपने ये देखा था, इसमें से आपको अनुलेख को देखकर यहाँ से 5 पंक्तियां लिखनी है बच्चों। इसको आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है, इसमें अगला दिया है आपको, डॉक्टर बसु ने क्रायोस्कोप की सहायता से क्या पता चलाया था? तो इसमें डॉक्टर बसु ने क्रायोस्कोप के द्वारा पता लगाया कि पेड़ पौधे में भी चेतना एवं जान होती है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, ऐसे कौन से भाव हैं जो मनुष्य और जंतुओं की तरह पेड़ पौधों में महसूस करते ही? लिखिए। तो क्या होता है उनमें? सोना है, जागना, महसूस करना होता है पेड़ पौधों में भी। इसके आगे दिया है शब्द पठन एवं लेखन गति। इसमें प्रश्न 1 दिया है, कोष्टक में दिए गए कॉल के अनुसार रेखांकित क्रिया शब्दों को रूप बदलकर नया वाक्य बनाएं। जैसे इसमें लिखा, सरिता और दादाजी से अंग्रेजी सीखती है, तो अटल और अपने गुरुजी संस्कृत भाषा सिखाते हैं। ये कौन सा हो गया? भविष्य काल का हो गया। इसी के आगे अगला प्रश्न अगला दिया है, इसमें लिखा है आपको, प्रश्न नंबर 1 दिया है इसमें, नायरा कल फूलों वाले पौधे लगा रही थी। तो ये कौन सा हो गया? आपका भविष्य काल। अब इसको आपको वर्तमान में बदलना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नायरा आज फल वाले पेड़ लगा रही है, ये वर्तमान में आ जाएगा। इसके आगे ये लिखा है, कल भारत और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया था। तो ये क्या में आ गया आपका? खेला गया था, तो ये आपका आ जाएगा वर्तमान में। इसके आगे आज भारत के इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा, तो भविष्य काल में आ जाएगा। है इसके बाद है, कल गांव और वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा। और कल, इसका आपको भूतकाल बनाना है, तो कल शाला में बाल सभा का आयोजन किया जाएगा, ये भूतकाल का हो गया। इसके आगे, रानी की बुआ अलका कल घर आएंगी, ये वर्तमान का है। तो मेरी मौसी आज वापस घर आ रही हैं, ये वर्तमान काल का है। कब का है? भूत या भविष्य काल का है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है इसमें, सॉरी, ये भूतकाल का है। इसके आगे लिखा है, उदाहरण के अनुसार दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। जैसे इसमें लिखा है, रानी बोली, हो तुमने पेड़ की डालियां क्यों तोड़ दी? तो नाना जी ने कहा, वाह तुमने पौधे लगाकर बहुत अच्छा काम किया। इसका उत्तर क्या आएगा? नाना जी ने कहा कि वाह तुमने पौधे लगाकर बहुत अच्छा काम किया है। इसमें आपको चिन्ह लगाना है, जैसे आपको यहाँ पर एक चिन्ह लगा दिया मैंने एक वाला, और यहाँ पर ये। इसी प्रकार आपको इसको हल करना है। इसके आगे अगला दिया है, पेड़ पौधे हमें क्यों नहीं तोड़नी चाहिए? तो इसमें क्या आएगा? पेड़ पौधे में आपका एक चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर एक में लगाया है, तो पेड़ पौधे हमें क्यों नहीं तोड़ने चाहिए, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके आगे अगला आएगा, प्रश्न 3 है इसमें, नाटक में प्रीति, नेहा, भारती और सौरभ ने भाग लिया, सुनकर गुरुजी खुश हुए। तो यहाँ पर आएगा, नाटक में प्रीति, नेहा, भारती और सौरभ ने भाग लिया, वो सुनकर गुरुजी खुश हो गए। इसके आगे, अरे तुम इतनी तेज दौड़ सकते हो, धीरे धीरे दौड़ो। अरे, तो यहाँ पर एक चिन्ह आ जाएगा जी, तुम इतनी तेज कैसे दौड़ सकते हो, धीरे धीरे दौड़ो, तो यहाँ पर एक चिन्ह आएगा, दौड़ो। इसी प्रकार आपको इसमें चिन्हों का उपयोग करना है बच्चों। इसी के आगे लिखा है, धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है बच्चे, लिखा है जो, इसको आप पढ़ेंगे। इसी संबंध क्वेश्चन दिया है कि कीबोर्ड किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि कीबोर्ड किसे कहते हैं, इसको पढ़ के। इसके आगे लिखिए, कंप्यूटर में कौन कौन से उपकरण होते हैं, लिखिए। तो कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर और माउस होते हैं। इसके आगे दिया स्वतंत्र लेखन, प्रश्न 1, अपनी बात को आगे जोड़िए। अगर मैं अपनी शाला का पर्यावरण मंत्री होता
तो मैं अपनी शाला में अनेक प्रकार के फलदार एवं छायादार फूलदार वृक्ष लगाता और अन्य बच्चों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है स्वतंत्र पठन, इसको आपको पढ़ना है। इसको आपको पढ़ के ये पूरा दिया है यहाँ स्वतंत्र पठन की लोटपोट हेलमेट सेंटर हसनानगर, इसके लिखा धमाका है पुरुष हेलमेट महिला हेलमेट एक बार अवश्य खरीदें, भारी छूट है, स्टॉक सीमित है, पुरुष हेलमेट के साथ महिला हेलमेट फ्री है, धमाका एक पर एक फ्री है, आपके सिर का रक्षक हेलमेट है। इस प्रकार आप इसको पूरा पढ़ेंगे। इसी से संबंधित प्रश्न दिए मौखिक, हमें हेलमेट का प्रयोग क्यों करना चाहिए, तो इसका आपको मौखिक आंसर देना है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 1 लिखित का, विज्ञापन में दुकानदार का क्या ऑफर चल रहा है, दुकान का नाम भी लिखिए। तो क्या ऑफर चल रहा था कि पुरुष हेलमेट के साथ महिला हेलमेट फ्री है, तो पुरुष हेलमेट के साथ महिला हेलमेट फ्री है, लोटपोट हेलमेट सेंटर हसना नगर। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा, तो इसमें चर्चा करना है बच्चों। प्रश्न दिए हैं जो मौखिक, इसमें लिखा है कि हमारे द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों एवं पेड़ पौधों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका आपको मौखिक बताना है। त्योहार हमें किसकी प्रेरणा देते हैं, त्योहार हम एक दूसरे की भावनाओं का कैसा सम्मान करना चाहिए, क्या पेड़ पौधे जीव जंतु भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखते, यदि हाँ तो कैसे। इस प्रकार इस पे आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। फिर इसमें आया है लिखित भाषा विकास का प्रश्न दिया है, इसमें आपको पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 39 से 40 में दिए गए पद्यांश को पढ़ना है। इसमें लिखा है प्रश्न 1 में पाठ्य पुस्तक के गद्यांश राजेश और सोचना बेकार, यहाँ तक को पढ़कर योजक चिन्ह वाले शब्दों को आपको छांट कर लिखना है बच्चों। जैसे मैंने लिखा है यहाँ सुख दुख, ये जो चिन्ह लगा है, पेड़ पौधे धीरे धीरे, पशु पक्षी हरे भरे, सुख दुख दर्द, साफ सफाई, आड़ी टेढ़ी और ठंडी ठंडी। इसी प्रकार के शब्द आप इसको पुस्तक से पढ़ के छांट कर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है राजेश और रानी सोचना बेकार है, यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है। पाठ्यांश को पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिन्हें आपकी स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हो, मानक शब्द और स्थानीय भाषा शब्द लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे इन उदाहरण दिया है अमरूद, अमरूद को क्या बोलते हैं अपन, बिही या जायफल, तो इसका वाक्य में प्रयोग, हमारे स्कूल में अमरूद के पेड़ हैं। फिर डालियां, डालियों को अपन क्या बोलते हैं, शाखा, तो वाक्य में प्रयोग करना है, पेड़ों की डालियां नाजुक होती हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। फिर है दर्द, दर्द माने क्या होता है, पीड़ा, वाक्य में प्रयोग, चोट लगने पर दर्द होने लगा। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है बहस, बहस को अपन दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, तर्क और वितर्क, मिठाई खाने को लेकर दोनों में बहस होने लगी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न 1 दिया है कि पेड़ पौधों की डालियां क्यों खुश थी, तो पेड़ पौधों के आसपास गंदगी की साफ सफाई की जा रही थी, इसलिए डालियां खुश थी। आगे लिखा है प्रश्न नंबर 2, राजेश ने क्या सोचकर पेड़ की डालियों को तोड़ा था, क्योंकि उसे पेड़ की आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए पेड़ की डालियों को तोड़ दी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। इसमें प्रश्न 1 दिया है उदाहरण के अनुसार दिए गए रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द बदलकर पुनः लिखना है। जो रेखांकित शब्द जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो गर्म गर्म हवा चल रही है, इसका एक विलोम कर दिया हमने। इसके आगे दिया है पेड़ पौधों और डालियां धीरे धीरे हिल रही हैं, तो इसका अपन विलोम लिखेंगे, इसका धीरे धीरे का, पेड़ पौधों की डालियां जोर जोर से हिल रही हैं। अगला दिया है पेड़ पौधों की डालियां आज बहुत खुश हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपन पेड़ पौधों की डालियां आज बहुत दुखी थी। उस पेड़ों की आड़ी टेढ़ी डालियां बुरी लग रही हैं, उस पेड़ों की आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी लग रही हैं। राजेश की बात सुनकर सहमत हैं, तो राजेश की बात सुनकर असहमत है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों, इसके विलोम शब्द लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न 2 दिया है उदाहरण के अनुसार हार और कार शब्दों से पहले कुछ ऐसे शब्द लगाइए जिससे इन शब्दों का अर्थ बदल जाए। तो हार है, तो हार के आगे बी लगा दे तो विहार हो गया, हार इसके आ लगा दिया तो आहार हो गया, हार इसके आगे बा लगा दिया तो वहार हो गया, हार है इसके आगे प्रा लगा दिया तो प्रहार हो गया। इसके में कार है, तो कार में सा लगा दिया तो साकार हो गया, कार में उप लगा दिया तो उपकार हो गया, कार में वी लगा दिया तो विकार हो गया, कार में आ लगा दिया तो आकार हो गया। इस प्रकार के शब्द आप इसको लगा के बच्चों इसको बनाएंगे। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है, इसमें पढ़ना है आपको। ईमान देश के एक गांव में एक गरीब बालक रहता था। वह रोजाना जंगल की लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना भरण पोषण करता था। इस प्रकार आप इसको बच्चों
पढ़ेंगे। इसका मौखिक प्रश्न दिया है, पाइथागोरस कौन थे, उसके कौन से गुण से तत्वज्ञानी प्रभावित हुए थे, तो आपको इसको पढ़ के बताना है। ये गणतज्ञ पाइथागोरस प्रसिद्ध थे, हैं, तो इसको आपको पढ़ के बताना है मौखिक। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, लिखित प्रश्न दिया है, तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाते तो क्या होता, लिखिए। क्या होता इसका, तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाते तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसके आगे दिया स्वतंत्र लेखन, पुस्तक में से महान वैज्ञानिक से संबंधित पुस्तक छांटकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुस्तक का नाम, तो अपन ने इसका नाम लिख दिया, क्या है, महान खोज है, हैं, और इसका अब्दुल कलाम थे। वैज्ञानिक का नाम सीवी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम है। वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, तो रमन प्रभा की खोज करी थी, इनने मिसाइल मैन की खोज करी थी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसके आगे अगला दिया करेंगे, इसके आगे अगला दिया है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने ध्येय की पूर्ति न कर लो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं, हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। स्वामी विवेकानंद। तो पाठ्यांश के अनुसार हमें कब तक नहीं रुकना चाहिए, जब तक हम अपने उद्देश्य की पूर्ति ना कर लें तब तक हमें नहीं रुकना चाहिए। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि आप स्वामी विवेकानंद जी के कौन से वाक्य से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे और क्यों, तो आपको कौन से जीव को लिखना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तब तक ना रुको जब तक अपने ध्येय की पूर्ति ना कर लो, इस वाक्य से हम प्रभावित हुए थे। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे दिया है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द यहाँ पर बोले जाएंगे बच्चों, उसको आपको लिखना है। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 4 में लिखा है मौखिक भाषा विकास पर चर्चा, चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। इसमें लिखा है पुराने समय में और आधुनिक समय में त्योहार मनाने में क्या अंतर आया है, तो आपको बताना है। त्योहार के समय गांव शहरों में तरह तरह के मेले सजते हैं, वहां आपने कौन कौन से आधुनिक उपकरण देखे हैं, तो आपको बताना है। आपके रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान किस प्रकार आपकी सहायता करता है, क्या आपको विज्ञान के कुछ नुकसान भी नजर आते हैं, कुछ नुकसान बताइए। इस प्रकार आप इसके मौखिक आंसर देंगे बच्चों। पठन बोध दिया है, इसको पढ़िए। रानी और राजेश की वाह आगे बताने वाली पृष्ठ क्रमांक 40 और 41 पर दिए गए पाठ्यांश को पाठ्य पुस्तक का आपको पढ़ना है बच्चों। इसमें दिया है पाठ्यांश रानी राजेश के आगे बताने में सूची में दिए गए नाम पाठ्यांश में कितनी बार आए उतनी बार आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो इसमें जैसे रानी है तो यहाँ पर रानी आया, तो आपने यहाँ पर रानी लिख दिया है। राजेश कितनी बार आया, लिख दिया। अलका और जगदीश चंद्र बसु, तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि पाठ्यांश में से 3 वर्णों वाले शब्द को छांटकर लिखना है। तो इसी पाठ्यांश जो आपने पढ़ा होगा अपनी पुस्तक में, तो जैसे मैंने इसमें लिखे हैं राजेश है, आंगन है, सफाई, गंदगी, कारण, डालियां, उसने, उनमें, बहुत, करने, मजाक, बहस, हमारे, हमारी या महान। इस प्रकार के 3 अक्षर वाले 3 वर्णों वाले शब्द आपको लिखना है बच्चों। इसी के आगे लिखा है रानी की बुआ का क्या नाम था, तो रानी की बुआ का क्या नाम था, रानी की बुआ का नाम अलका था। प्रश्न नंबर 4 दिया है जगदीश चंद्र बसु को क्या करना पसंद था, उसका कौन सा शौक आपको भी पसंद है, लिखिए। तो जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से बहुत लगाव था, समय समय पर वे पेड़ पौधों पर प्रयोग करते रहते थे। इसी प्रकार लिखेंगे अपन। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है आपको क्या करना पसंद है, लिखिए। मुझे पढ़ाई करना, खेलना, घूमना और साइकिल चलाना और दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद है। तो आपको लिखना है जो आपको यहाँ पर पसंद हो बच्चे, जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके आगे लिखा है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। इसमें लिखा है दिए गए वाक्यों को रेखांकित शब्दों को सही करके पुनः सही वाक्य लिखिए। जैसे नित्यम के बगीचे में तितलियां हैं, तो इसको आपको से नित्यम के बगीचे में तितलियां देखी हैं। यहाँ पर इस चंद्रबिंदी नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, चंद्रबिंदी आएगी। इसमें लिखा है संत जी आश्रम में निवास करते हैं, तो आश्रम नहीं, ये गलत है, सही कहता है तो संत जी आश्रम में निवास करते हैं। इसके आगे दिया है जगदीश चंद्र बसु विश्व के महान वैज्ञानिक थे, विश्व गलत लिखा है, तो जगदीश चंद्र बसु विश्व के महान वैज्ञानिक थे। अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, ये पुरस्कार गलत लिखा है, तो अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, ऐसा पुरस्कार सही है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में नीचे दिए गए अनुच्छेद में ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग कर पुनः लिखना है। तो आपको ब्राह्म चिन्ह दिए हैं, ये आपको
हैं, फुल स्टॉप दिया है, क्वेश्चन मार्क है, कॉमा है, और ए है और एक संयोजक चिन्ह है। इस प्रकार के चिन्हों का आपको उपयोग करना है बच्चों। जैसे इसमें मैंने लिखा है राकेश अपनी शाला का होनहार विद्यार्थी था, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। वह अपनी शाला का मॉनिटर भी है, तो यहाँ भी फुल स्टॉप। वह बाल सभा में प्रतिदिन नया समाचार विचार का वाचन करता है, यहाँ भी फुल स्टॉप आएगा। हमारी शाला में एक कथन लिखा है, यहाँ योजक चिन्ह आएगा। शिक्षार्थ आइए सेवा जाइए, यहाँ पर आपका आ जाएगा। क्या आपकी शाला में भी कोई ध्येय वाक्य लिखे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। यदि हाँ तो बताइए कि वह क्या क्या है, यहाँ पर योजक चिन्ह लग जाएगा ये बच्चों। इसी प्रकार आपको इसमें सभी चिन्हों का प्रयोग करके इसको बच्चों दोबारा लिखना है। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है, तो इसको आपको बच्चों पढ़ना है जो दिया है। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसको अपन को हल करेंगे आप। इसमें लिखित मौखिक प्रश्न दिया है, प्रिंटर का क्या कार्य है, तो आपको बताना है। कंप्यूटर आज के समय में आवश्यक उपकरण क्यों हो गया है, तो ये भी आपको मौखिक बताना है। प्रश्न दिया है कि उन उपकरणों का नाम लिखिए जिनका काम कंप्यूटर से मिलता जुलता है, तो कौन होता है, मॉनिटर है, माउस है, प्रिंटर और कीबोर्ड है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या महत्व है, तो कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को निर्देशित किया जाता है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है स्वतंत्र लेखन, आपके आसपास 5 जिले एवं 5 विकास खंडों के नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है पन्ना, सागर, छतरपुर, जबलपुर, दमोह है, विकास खंड है पवई, रहली, नौगांव, पलटन और हटा। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे स्वतंत्र पठन है, सूचना दी है, तो सूचना को आपको पढ़ना है कि सभी छात्र छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/7/2024 दिन बुधवार को बाल कैबिनेट का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। आज्ञा प्रधान अध्यापक के द्वारा दिनांक 8/7/2024 को सूचना निकाली गई है। इसमें लिखा है, इसके प्रश्न दिए हैं, दिए गए सूचना बोर्ड किसकी सूचना दे रहा है, तो किसकी सूचना दे रहा था अपन को, कैबिनेट की गठन की सूचना दे रहा है। अगला इसमें दिया है सूचना कौन से दिन, तो दिन बुधवार और दिनांक 10/7/2024 की है। इसी प्रकार आप इसको इसमें से देख के बच्चों इस प्रश्नों को दोनों को हल करना है। इसके आगे श्रुतलेख दिया है, तो इसमें शिक्षक के द्वारा बोले गए जो शब्द एवं वाक्य होंगे उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे अगला दिया प्रश्न दिया है दिवस 5 में चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं, तो इन पर मौखिक चर्चा करना है बच्चों आपको। जैसे इसमें लिखा है, त्योहार लगने वाले मेले के अलावा आपने और कौन कौन से मेले देखे हो या सुने हैं, उनको बताइए। त्योहार पर लगने वाले मेलों के अलावा और कौन से मेले लगते हैं बताना है। यदि आपकी शाला या जिले में विज्ञान मेला लगाया जाए तो क्या क्या होगा, आप किसी विज्ञान मेले में भाग लेने के लिए क्या क्या तैयारी करेंगे, विज्ञान में कुछ लाभ कुछ हानि सोचकर बताइए। तो इसको आपको मौखिक बच्चों बताना है। फिर दिया है पठन बोध है, जगदीश चंद्र बसु हानि नहीं पहुंचाएगा तक पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 41 और 42 में दिए गए पाठ्यांश को बच्चों यहाँ पर आपको पढ़ना है और उसी से संबंधित प्रश्न आपको हल करना है। आगे लिखित भाषा विकास दिया है, पाठ्यांश जगदीश चंद्र बसु हानि नहीं पहुंचाए में कितने देश के नाम आए हैं, सभी के नाम खोज कर लिखना। तो आप जो पढ़ेंगे उसको आप तो 41 और 42 पेज पर दिए हैं उनको आपको खोज के लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, भारत आया था, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, पेरिस, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, पाठ्यांश में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छांट कर लिख दो। उसमें अंग्रेजी कौन कौन से आए थे, क्रोस्को क्रॉफ आई थी, इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया और डॉक्टर आए, अंग्रेजी शब्द हैं। इसी प्रकार आप इसको छांट कर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 में, जगदीश चंद्र बसु की किस खोज ने दुनिया को आश्चर्यचकित में डाल दिया था। तो जगदीश चंद्र बसु ने वृक्षों में जीव ग्रंथ प्रकाशित किया, उनकी उसी खोज ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2, व्यक्ति अपने किन गुणों के द्वारा महान बनता है, दयालुता, धैर्य, स्वाभिमान, दृढ़ संकल्प, शक्ति और राष्ट्र प्रेम के द्वारा महान बन जा सकता है। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में, तो इसमें आपको लिखना है। जैसे इसमें लिखा है, ऐसे कुछ शब्द दिए गए स्थानों पर लिखिए जिनके पहले प्रा शब्द लगने पर उनका अर्थ बदल जाता है। बनने वाले नया शब्द भी लिखना है। जैसे दीप है तो इसकी प्रा लगा दी तो प्रदीप हो गया। ये हार तो प्रा लगा दिया तो प्रहार हो जाएगा। काश तो प्रा लगा दिया तो प्रकाश हो जाएगा। कार प्रा लगा दिया तो प्रकार हो जाएगा। लोभ प्रा लगा दिए तो प्रलोभ हो जाएगा। वचन प्रा लगा दिए तो प्रवचन हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है, दिए गए वाक्यों को तोड़कर 2 या अधिक सार्थक वाक्य बनाइए।
उदाहरण, मुझे नहीं पता था कि वह बीमार है। तो मुझे नहीं पता था, यहाँ से आपका एक वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे दूसरा, वह बीमार है। इसी प्रकार पेड़ पौधों को पानी दो ताकि वे हरे भरे रहें। तो पर लिखेंगे पेड़ पौधों को पानी दो, और दूसरे वाक्य बन जाए वे हरे भरे रहें। इस प्रकार के आपको इसको वाक्य बनाना है। इसके आगे दिखा, अरुण खेलने नहीं गया क्योंकि वह घर पर सो रहा था। तो इसकी भी आपको दो वाक्य बनाना है जैसे मैंने बनाए हैं। इसमें है अरुण खेलने नहीं गया, एक वाक्य बन गया। वह घर पर सो रहा था, ये दूसरा वाक्य बन गया। इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो इसको बच्चों आपको पूरे को पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न दिए उनको हल करना है। जैसे मौखिक प्रश्न हैं, प्रश्न एक दिया है, पढ़ाई लिखाई में कौन कौन सी वैज्ञानिक खोज उपकरण मदद करते हैं। तो आपको मौखिक बताना है। अपने चारों तरफ देखकर कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के नाम बताइए जिनके बिना जीवन अधूरा नहीं, यहाँ पर जीवन आश्रय नहीं होता है। इस प्रकार आपका यहाँ लिखा है। इसी प्रकार मौखिक चर्चा करनी है इन प्रश्नों पर। इसके आगे लिखित प्रश्न दिए हैं, किसान की मदद करने वाले कोई दो मशीनों के नाम लिखिए। तो दो मशीन, जैसे ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर से किसान खेती करता है। थ्रेशर मशीन, इससे आप हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टर भी होता है, ये किसानों की सहायता करते हैं। इसके आगे दिया है अगला, स्वतंत्र लेखन दिया, सूची में दिए गए किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हुए होंगे जिनके नाम आसानी से हो जाते हैं। उसको उपकरणों के नाम लिखकर किताब में खोज कर लिखना है। जैसे आपकी माता या पिता तो क्या करते हैं, सिलाई मशीन हैं का उपयोग करते हैं, मिक्सर का करते हैं, कार का करते हैं, मोटरसाइकिल का करते हैं और ट्रैक्टर का करते हैं, जिनके कारण अपने काम जल्दी हो जाते। डॉक्टर किसका उपयोग करता है, बीपी मशीन का है, स्टोथोस्कोप का, मोटरसाइकिल, कार और एक्सरे मशीन का करता है, जिससे उसके काम जल्दी हो जाते हैं। शिक्षक क्या करता है, मोबाइल का उपयोग करता है, स्कूटर का, डिजिटल बोर्ड का, मोटरसाइकिल और कंप्यूटर का करता है। छात्र छात्राएं क्या करती हैं, साइकिल का उपयोग करती है जिससे स्कूल जल्दी पहुंच जाती, घड़ी का उपयोग जिससे टाइम देखती हैं, मोबाइल का जिससे पढ़ने के लिए, लैपटॉप का भी और कंप्यूटर का भी। इसी प्रकार आपको उनको बताना है कि उन उपकरणों को कौन कौन क्या उपयोग करता है। इसके आगे दिया स्वतंत्र पठन दिया गया, होर्डिंग पढ़ना है। इस एक होर्डिंग दिया है जो बच्चों, इसको आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसमें दिया मतदाताओं से अर्ज है कि वोट डालना हमारा फर्ज है। मतदान दिवस शुक्रवार 17 नवंबर 2023, समय प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे है। वोट जरूर करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश। इसमें प्रश्न दिया है कि दिए गए होर्डिंग में मतदाता जागरूकता के लिए कौन सा स्लोगन लिखा है। तो कौन सा लिखा था, मतदाताओं से अर्ज है वोट डालना फर्ज है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन मतदाता से अर्ज है और वोट डालना फर्ज है। प्रश्न 2 दिया है, इसमें मतदान कितने बजे तक होगा। तो कितने से, प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक होगा। इसी के आगे अगला दिया गया होर्डिंग किसके द्वारा जारी किया गया था। तो किसके द्वारा जारी किया गया था, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। तो यहाँ लिख देंगे अपन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। इसके आगे दिखा है श्रुत लोक, इसमें आपके शिक्षक के द्वारा जो बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है। इसी के आगे अगला दिया है सप्ताह 13 दिवस 6 में चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। जैसे आप समाज में अपना सहयोग देने के लिए क्या क्या करेंगे, इसको आपको मौके बताना। आपके द्वारा किए गए कौन कौन से कार्य देश दुनिया में आपका नाम ऊंचा करेंगे। आप क्या बनकर देश की सेवा करना चाहेंगे। हमें अपने पर्यावरण की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। प्रश्न दिया है इसमें, लिखित भाषा विकास में राजेश और रानी को सोचकर बेकार। इसको पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 39 एवं 40 में दिए गए पद्यांश को पढ़ना है बच्चों आपको यहाँ पर। उसी से संबंधित प्रश्न है। जैसे लिखा है, पाठ्यांश में आए कुछ ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिन्हें आपको स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हो, मानक शब्द और स्थानीय भाषा में शब्द लिखे हुए उनके वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो इसको आपको हल करना है। जैसे मैंने लिखा है डालियां हैं, तो डालियों को अपन क्या कहते हैं, शाखा। डालियों को क्या कहते हैं, शाखा। वाक्य बनाएंगे, पेड़ों की डालियां नाजुक होती हैं। फिर है पत्तियां, पत्तियों को क्या कहते हैं, पत्ते। तो पेड़ की पत्तियां घनी होती हैं। अमरूद, अमरूद को क्या बोलते हैं, बिही। तो बगिया में अमरूद के पेड़ हैं। नाजुक माने क्या होता है, कमजोर। तो पेड़ों की डालियां नाजुक होती। इस प्रकार आप इसके वाक्य बनाएंगे बच्चों और इसके शब्द भी लिखेंगे। इसी के आगे अगला दिया है, पाठ्यांश में से योजक चिन्ह वाले कितने युग में आए हैं उनको खोज कर लिखना है। तो आपको जो आप पाठ पढ़ेंगे उसमें से जो मिलेंगे, जैसे मैंने लिखा है सुख दुख, आना जाना, साफ सफाई, पशु पक्षी, ठंडी ठंडी, आड़ी टेढ़ी और दुख दर्द। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है, आपको क्या करना पसंद है लिखिए। तो हमें पढ़ाई करना, खेलना, साइकिल चलाना, घूमना, दोस्तों के साथ मस्ती करना
पसंद है। इसमें आप लिख सकते हैं और जो आपको पसंद हो उसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, रानी और अलका के बीच क्या रिश्ता था? तो रानी और अलका के बीच बुआ और भतीजी का रिश्ता था। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया है, शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि में तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाकर इसको पुनः लिखना है। तो इसको बच्चों आपको पूरे पढ़ना है और इसमें जहां पर जो विराम चिन्ह आएगा उसको लगाना है। जैसे मैंने लिखा, गौरव अपने दोस्त भूपेंद्र से कहा, तो यहाँ कॉमा आ जाएगा। आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। क्या तुम विद्यालय जाओगे, ये क्वेश्चन मार्क आएगा। कभी कभी यहाँ योजक चिन्ह आ जाएगा। स्कूल में छुट्टी कर लेने से कोई बुराई नहीं है, तो यहाँ भी फुल स्टॉप। इस बात पर भूपेंद्र सहमत नहीं हुआ और बोला, अरे, यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा। यह तो अच्छी बात नहीं है कि गौरव स्कूल तो हमें रोज जाना चाहिए, यहाँ पर आपको लिख सकते हैं, आप फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखना है आपको। जैसे बगीचे में बहुत सारे फूल है, तो बगीचा कैसा है, गलत लिखा है, तो आपको सही लिखना है, बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं। मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, तो इसमें रास्ते क्या है, गलत लिखा है, तो इसमें आपको सही लिखना है कि मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। इसके बाद प्रश्न 3 दिया, हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो इसमें क्या लिखा है, गलत, बड़े, तो बड़े आपको क्या लिखना, हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद अगला दिया, रेखा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो रेखा प्रतिदिन कैसा लिखा है, गलत लिखा है, तो आपको सही लिखना है कि रेखा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। इसी प्रकार आपको उनको अशुद्ध वाक्यों को, शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखना है बच्चों। इसके आगे लिखा है, धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको पढ़ना है, तो इसको आपको पूरा पढ़ेंगे। इसका मौखिक प्रश्न दिया, कंप्यूटर की कीबोर्ड का क्या होता है, तो कीबोर्ड की सहायता कंप्यूटर जी को निर्देशित करता है। प्रिंटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको बताना है। ये लिखा है, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले परिणाम को कागज में छापने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे लिखें, कंप्यूटर में जो भी निर्देशित होता है उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है और इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए अपन प्रिंटर का उपयोग करते हैं बच्चों। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया, स्वतंत्र एवं लेखन गतिविधि में किन्हीं 5 वैज्ञानिकों के नाम सूची में भरी और उनकी खोज का नाम भी लिखिए। जैसे जगदीश चंद्र बसु, इनने क्या खोज की थी, पेड़ पौधों में जीवन की खोज। जे थॉमसन है, इन्हें इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। कल्पना चावला, इन्हें अंतरिक्ष वैज्ञानिक की खोज की। चार्ज स्टीफेमस, इन्हें रेल इंजन की खोज की थी और गैलीलियो ने दूरबीन की थी। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिखा है, स्वतंत्र पठन सूचना। इस सूचना दी है तो इसको आपको बच्चों पढ़ना है। सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि 15/6/2024 दिन शनिवार को प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। सभी छात्राएं आमंत्रित हैं। आज्ञा प्रधानाध्यापक के द्वारा। तो इसमें लिखना है, दिए गए सूचना बोर्ड किससे संबंधित है, तो किससे, प्रवेश उत्सव के आयोजन से संबंधित सूचना बोर्ड है। इस प्रकार आप लिखेंगे। सूचना किसकी आज्ञा से लगवाई गई थी, तो प्रधानाध्यापक की आज्ञा से। तो इसको आप लिखेंगे, सूचना प्रधानाध्यापक की आज्ञा से लगवाई गई थी। फिर इसके आगे लिखा है स्रोत लेख। तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करना है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें।